भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने एक स्कीम बनाई, 10 पीस उसी की उम्र के, क्योंकि उस समय प्रद्युम्न का ब्याह भी हो चुका था, विवाह भी हो चुका था और पुत्र अनिरुद्ध भी हो चुका था, अर्थात 35-40 साल की उम्र के वो हो चुके थे। उस समय अपने हम उम्र के व्यक्तियों को 30-40 को इकट्ठा किया, कहने लगे भाई एक परीक्षा करेंगे, दुर्वासा के बारे में कहते हैं ये भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानते हैं। एक स्कीम बनाई, क्या बनाई कि प्रद्युम्न तो लड़की बन गया, एक गर्भवती औरत का रूप बना लिया, पेट पे कड़ा बांध लिया लोहे का, नीचे एक छोटी सी कढ़ाई और पीछे बांध के ऊपर का एक लोगड़ रुई एक कपड़ा और बांध लिया, फिर ऊपर से औरतों वाला स्वांग बना के एक नकली पति बना लिया। 30-40 व्यक्ति चल पड़े, दुर्वासा के पास गए, दुर्वासा जी से नमस्कार किया और कहा ऋषिवर हम आपके पास एक काम आए हैं। ऋषि ने कहा बोलो भाई क्या काम आए हो? कि ये एक औरत है, ये इसका पति है, इनके बहुत दिनों के बाद 30 साल हो गए इनकी शादी ने, 20-25 वर्ष, और आज भगवान ने कृपा बख्श रखी है और ये उतावले हो रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं लड़का होगा या लड़की होगी, क्या होगा? आप तो भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानते हो। दुर्वासा जी ने देखे तो बकवाद करने आए हैं, देखा अपने ध्यान से ये तो कढ़ाई बांध रखी पेट पे, कहने लगा दुर्वासा कि या 2 कुल का सत्यानाश होगा तुम्हारा इस तय, और ये होगा सुन लो तुम। और उठाया चमटा करी लाल आंख, भाग लिया उसका अगर वो उसका आगे भाग लिए। इस बात का जिक्र चला सारी नगरी में, हाहाकार मचकी के दुर्वासा का वचन तो तोब है, ये तो सबको अविनाश कर देगा जो उसने कह दिया वो पार है। श्री कृष्ण जी के पास गए, श्री कृष्ण जी ने कहा भी ऐसा करो, दुर्वासा जी के पास जाओ, उनसे याचना करो, उनसे पूछो, वही कुछ समाधान बताएंगे। अरे लड़कों को बच्चों को ले जाओ और माफी मंगवाओ उनसे। तो सारे बच्चे लेकर के वहाँ पहुँचे, कुछ मौजिज व्यक्ति, दुर्वासा ने के चरणों में डाल दिया सबको कि माफी मांगो मैं ऋषि था। अब वो ऋषि जी ने कहा दुर्वासा जी ने कि भी देखो अब मैंने जो वचन कह दिया वापस नहीं हो सकता, अपने बच्चों को समझा कर रखा करो, आप जा सकते हो। फिर हाहाकार मच गई, खाना भी नहीं बना 2 दिन तक द्वारका में, अक्यों तो विनाश होगा, दुर्वासा का वचन तो तोब का एटम बम है। श्री कृष्ण जी ने देखी उनकी हालत, ये तो सचमुच बहुत चिंतित हो गए, कहने लगे क्यों चिंता करते हो, एक विधि बताता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। अब बताओ भगवान आप ही बता सकते हो, आप हमारे गुरुदेव हो। तो क्या पता भगवान श्री कृष्ण ने कि ये कढ़ाई को इससे विनाश होगा ना, कपड़े तो जला दो जो स्वांग बनाया था, और इस लोहे के कढ़ाई को घिसा घिसा कर चूरा बना के और प्रभास क्षेत्र में जमुना में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। सब बड़े प्रसन्न हो गए, ओहो बड़ा समाधान बताया भगवान, कमाल कर दिया। अब सब द्वारका वासियों ने राहत की सांस ली। अब ड्यूटी लगा दी, वो कपड़े तो फूंक डाले और लोहे के कढ़ाई को पत्थर पर घिसा घिसा के वह जमुना में घिसाने लगे। अब महीने 2 महीने तो वो लगे रहे, जब जाकर वो घिसाई हुई उनकी। एक कड़ा तो घिस गया, एक ना घिसा, उसके कड़े होते हैं ना कढ़ाई कैसे, और एक कड़ा को मेरे जैसे आलसी को ड्यूटी ला दी, वैसे 1 महीने में घिसा, चाहे 6 महीने में घिसा, इसको ये तेरा काम है। अब वो लगा घिसाने, लगा रहा, वो कड़ा के सहज घिसा, थोड़ा बहुत घिसा, उसने सोची सारा कड़ा तो घिस गया और तू पीछे रहेगा। उसने वो यूं का यूं पानी में फेंक दिया आंख बचा के, आगे कढ़ाई एक कड़े तक बिजली गिरेगी, बाकी सारा कढ़ाया यानी वो कढ़ाई तो घिसा डाली। अब क्या होता है, उस लोहे के चूर्ण जो बना था कढ़ाई का, उस कढ़ाई का, वो तो एक तीखे पत्तों का, तेज पत्तों का घास उग गया लंबा लंबा, और उस जो कड़ा डाला था उसने थोड़ा चमकीला हो गया था, एक मछली ने खा लिया, एक खाद्य पदार्थ समझ के उस मछली को काट लिया, एक शिकारी ले गया पकड़ के, जिसका नाम बालिया था, जो बाली वाली आत्मा सुग्रीव के भाई की थी, वो शिकार किया करता और मछली भी पकड़ता था, मांसाहारी था। उसने वो मछली पकड़ी तो काटी, उसमें निकली वह तेज एक चमकीली धातु। उसने सोचा ये चांदी क्यों ना हो, सुनार को दिखाया, सुनार बोला भी चांदी नहीं है, ये तो इस्पात बहुत बढ़िया बहुत अच्छी धातु है, लोहा है, इसका तू कुछ और बनवा ले। उसके समझ में आई कि अपना यो तीर क्यों ना बनवा लो, लोहार के पास ले गया और उसमें कहा इसको जहर से बुझा कर मेरा तीर बना दे। उसी कड़े का विषाक्त करके एक तीर बनवा दिया और सुरक्षित रख दिया। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो दुर्वासा का वचन फिर प्रफुल्लित हुआ
यादवों का आपस में रोज लड़ाई झगड़ा, अकाल मृत्यु हो जावे, छोटी सी बात पर उसको मार डाले, उसको खत्म कर दे, रोज कचहरी और थाने शुरू हो गए। अब जब ऐसे कोई नगरी में पाप घटना घटती है, उस समय समझदार लोग कहते हैं हमारा कोई नगरी का पाप उदय होगा। समाधान के लिए संतों के पास, गुरुओं के पास जाके श्री कृष्ण से कहा कि भगवान ना जाने यहाँ क्या हो गया आपकी नगरी में, एक दूसरा को किसी की बात सुनकर राजी नहीं, थोड़ी सी बात कहते मृत्यु, एक दूसरे को मार डालते, हाहाकार मची हुई है, अकाल मृत्यु हो रही है, क्या कारण है प्रभु? श्री कृष्ण ने कहा भी तुम्हारे ऊपर दुर्वासा का वो श्राप है ना, वो प्रभावित हो गया और इस कारण के सारी कहानी बिगड़ गई। तो सभी ने कहा प्रभु कोई समाधान भी आप ही बताओगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जाओ जमुना में स्नान कर आना, सभी नर यादव जाके, और तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब इस डर के मारे के नर यादव यानी बालक भी ना, के लड़के आदमी, मेल ओनली, और चल पड़े स्नान करने के लिए जहां भगवान ने संकेत किया था जमुना में। और छोटे नवजात शिशु जो 1 दिन का पैदा लड़का था उसको भी लेकर चल पड़े, कहीं पर श्राप न रह जाए। और पहुंच के वहां जहां पर वो कड़ा आगे से आकर वो चूरा डाला था जिसके तीखे पत्तों का घास उग गया था। अब वहां जाकर लड़ाई तो पहले उन मन में मनमुटाव तो हो ही रहा था। पहले तो स्नान करें कि श्राप ना रह जा, सारे स्नान करे और बाहर आवे अंते गुट्टम गुट्टा, लाल आंख तो पहले हो ही रही थी, झगड़े तो हो ही रहे थे उनके। वहां कहते हैं वो घास निकालें और एक दूसरे को मार दें, गर्दन से लपेटा आवे और गर्दन कट कर दूर हो जावे। तलवार का काम शुरू कर दिया उस घास ने। अब वो 56 करोड़ यादव जो जमुना में नहाकर पाप कटवाने गए थे श्री कृष्ण के आदेश तय, वो पाप तक कटे नहीं पर यादव को जरूर कट गए। 56 करोड़ यादव का विनाश हो गया और श्री कृष्ण रक्षा नहीं कर पाए। अब ये विचार करना जो गंगा में स्नान करने की आम संत सलाह देता है तुम्हारे पाप कट जाएंगे, वो केवल एक पाखंड समझना। जब भगवान श्री कृष्ण के आदेश से वो गए थे पाप कटवाने, वो यादव कट गए। उन्होंने कहा था जमुना में स्नान कर लो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। फिर यह गीता तो फेल हो जाएगी अगर केवल गंगा और जमुना में नहाने मात्र से जीव के कल्याण होता है या पर भी स्नान करने से कल्याण होता है। देखो ठीक है, गंगा और जमुना एक पवित्र जल है, बहुत अच्छा निर्मल जल है, लेकिन जल का काम जल तो जल ही का काम करेगा। पवित्रता में वेरिएशन हो सकती है, कोई बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है, 56 करोड़ यादव का सत्यानाश हो गया यानी विनाश हुआ। अब क्या बताते हैं गीता जी के 7वें अध्याय का 18वें श्लोक में, ये काल कहता ब्रह्म कि मेरी पूजा भी अनुत्तम है। ये ज्ञानी आत्मा है तो नेक ये सिर भी दे दे प्रभु पाने के लिए, लेकिन इनको पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा परम संत नहीं मिला, जिसके कारण इनको वो भक्ति नहीं मिली और ये मेरी भक्ति में आश्रित रहे। मेरी भक्ति भी अनुत्तम है। क्या हुआ कि दुर्वासा ने भी वेदों को पढ़ा और समझा कि एक परमात्मा की भक्ति करें और देवता की भक्ति नहीं करनी। हजारों वर्षों तक साधना की दुर्वासा ने आखिर में एटम बम बन गया, प्रभु मिलानी, और कह दिया भगवान निराकार है। अब उसी का दुरुपयोग दुर्वासा ने वहां क्या किया, 56 करोड़ का एक वचन से सत्यानाश कर दिया। अब चाहे कोई तलवार तो मार दे, चाहे कोई गोली तो मार दे, और चाहे अपनी सब शक्ति तो मार दे, उसका पाप बराबर होता है। अब दुर्वासा जी को ये दंड भोगना पड़ेगा, कुत्ता बनेगा, खाज लगेगी, कीड़े पड़ेंगे 56 करोड़ यादव का शब्द से विनाश कर देने से। और जब तक इसके पुण्य रहेंगे ये ठाठ करेगा स्वर्ग में। यहाँ पर दोनों भोगने पड़ते हैं, स्वर्ग में पाप और पुण्य स्वर्ग में और पाप नरक में। ये अटल संविधान इस काल का ब्रह्म का है। यहाँ परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी कबीर साहब के जो संपर्क में आने के बाद क्या निर्णय देते हैं, दुर्वासा को पेता हाँ समझ न आई नीचे, 56 करोड़ यादव कटे ये मची रुद्र की कीच। वो ज्ञानी आत्मा ब्रह्म का काल का पुजारी कहते हैं, वो गुस्सा कर गया नीच आत्मा ने, बिना सोचे एक बच्चा ने मजाक कर दिया, तो ऐसा भयंकर श्राप दिया करते हैं क्या, और 56 करोड़ का विनाश कर दिया वो महर्षि कवावे। तो परमात्मा कहते हैं ये सब काल के पुजारी हैं, ब्रह्म तक के साधकों की यही हालत है, इसलिए ब्रह्म की पूजा भी गीता में अनुत्तम कहा है। अब क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण वहां से चल पड़े, घर से के